दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त धमाका कर दिया है। धमाका इस बात का कि एक ऐसा शिप पकड़ा है जिस पर अवैध हथियार लदे हुए थे और छोटे मोटे नहीं, भारी भरकम हथियारों के साथ साथ जंग में सेना की तरफ से इस्तेमाल होने वाले क्वाड कॉप्टर्स तैनात थे, यानी उस पर लदे हुए थे जिनका कोई लाइसेंस नहीं है। यानी अवैध तौर पर ये सारी की सारी सप्लाई कहां हो रही जा रही थी वो दिखाऊंगा आपको, और कैसे इससे बौखलाए हुए हैं कई देश कि क्या कर दिया। ईरान में हुई इस स्ट्राइक के फौरन बाद ही अचानक से ही एक ईरान की तरफ से ऐलान भी किया जिसने अमेरिका के होश उड़ाए, क्योंकि कतर में बना हुआ जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां से उसे हटाया जा सकता है। खबर ये निकलकर सामने आई है। इसी के साथ साथ नेतन्याहू कैसे परेशान हो गए और क्यों अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्या गिरफ्तारी होने जा रही है उनकी, ये तमाम चीजों के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाने जा रहा हूं, देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। जी हां, पहली और बड़ी खबर, यह खबर इस लिहाज से बहुत बड़ी है जब कई देशों ने बैन लगाना शुरू कर दिया इजराइल पर। और खास बात क्या है, इन देशों की सबसे खास बात यह है कि ये मुस्लिम देश नहीं है, ये पश्चिमी देश है। इन्हीं देशों की बदौलत इजराइल लगातार गजा पर हमला करता रहा और अब इन्हीं देशों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने जो धमाका किया, पहले यह खबर पढ़िए। ईरान ने एक शिप को अपने कब्जे में लिया है। ये भारी भरकम बड़ा लंबा चौड़ा शिप था, इस पर नजर पड़ी, पर्शियन गल्फ में तैर रहा था। ये कहां जा रहा था, कैसे जा रहा था, इसकी जानकारी अभी खुल नहीं पाई, लेकिन बताया जा रहा है इसे पकड़ लिया गया है, पूछताछ चल रही है। इसमें 719 इलीगल यानी अवैध तौर पर और अनलाइसेंस, जिनका लाइसेंस ही नहीं है। यानी हर एक हेलीकॉप्टर का एक लाइसेंस होता है, प्लेन, हेलीकॉप्टर, बंदूक, हाथी, सबका लाइसेंस होता है ना। ये लाइसेंस था और इलीगल थे 719 भारी भरकम क्वाडकॉप्टर्स जो होते हैं उनको धर दबोचा है। ये क्या इजराइल जा रहे थे, इन तमाम चीजों की तफ्तीश चल रही है। बहुत बड़ा हड़कंप मच गया मिडिल ईस्ट के अंदर कि जहां एक तरफ कतर नाराज है। पहले क्या होता था कि ऐसी कार्रवाइयों के जरिए जो मिडिल ईस्ट के और देश हैं वो अमेरिका के कहने पर इजराइल के समर्थन में आ जाते थे। क्या होता था आपने देखा होगा, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कोई चूतक नहीं कर पा रहा। उनका कहना कैसे बोलें, हम बोलेंगे कल हम पर हमला हो जाए तो ये सारे के सारे देश साथ छोड़ देंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। ईरान का ये पहला स्ट्राइक है कतर के बाद, कतर पर हमले के बाद ये पहली स्ट्राइक जिसने इजराइल को अंदर तक दहला कर रख दिया है। अच्छा, इसकी वजह से और क्या क्या हुआ तो देखिए। ईरान ने कतर को सुझाव दे दिया, क्या दिया, कि वो अमेरिकी सेना को खदेड़ दे अपने यहां से, यानी कि जो उनका मिलिट्री बेस है वहां से हटाए और चिंता ना करे, उसके पास है व्यवस्था। उन्हें क्या व्यवस्था है भाई, तो व्यवस्था यह है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है IRGC, उसको ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात करने की अनुमति दे। यानी जो काम अब तक अमेरिका कर रहा था आपके यहाँ, हम करने के लिए तैयार हैं, डरो मत, घबराओ मत। अमेरिका तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया जब सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए कई प्लेन तुम्हारे यहाँ घुसते हैं, 10 बम दागते हैं और चले जाते हैं। इसमें अमेरिका ने अपनी कैसे भूमिका निभाई सबने देख लिया। तुम्हारे यहाँ खुद के मिलिट्री बेस, उनका सऊदी अरब में मिलिट्री बेस, और दोनों ही जगह से होते हुए प्लेन आराम से आए और निकल भी गए, कहीं इंटरसेप्ट नहीं हुए। चलो एक जगह मैं मान भी लेता, कतर वाला नहीं कर पाया तो सऊदी अरब वाला तो करता, लेकिन उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था। यानी आज जरूर कुछ भी कहे अमेरिका, लेकिन अमेरिका की शह में निकल कर आती है कि कतर पर हमले के लिए खुद उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाई थी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि तुम हमें करो। यदि दोहा इस्लामिक शिखर सम्मेलन इजराइल के विरुद्ध विफल रहता है तो कतर संभवतः ईरान के साथ सभी रक्षा संबंध फिर से शुरू कर सकता है, और हो गया है वो फेल। एक तरीके से आपको खबर बता दूं कि इससे पहले वाली खबर मैंने दिखाई कि UAE ने कह दिया कि कतर ने आप पर हमला किया, मानते हैं, इजराइल ने अपना हमला किया कतर पर, गलत बात है, लेकिन अब आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इजराइल पर हमला करें। ये UAE कह रहा है साफ साफ लफ्जों में। यानी कतर में जो हुआ भी शिखर सम्मेलन सभी मुस्लिम देशों का, वो कितनी एकजुटता के साथ खत्म हुआ है इससे अंदाजा लगाइए। मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते उसे खत्म हुए और UAE ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, ईरान का टेंशन नहीं, मैं बैठा हूं, पहली स्ट्राइक तो मैंने करी दी है, क्वाडकॉप्टर्स पकड़े हैं, ये एक बड़ा झटका। और दूसरा ये कि बस अमेरिका को हटाओ और अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाएगा तुम्हारा। तुम जैसे ही हटाओगे तुरंत ही, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, फौरन तैयार है, तुरंत लेकर सारा सामग्री पहुंचेंगे, इंस्टॉल करके बिल्कुल वैसा ही बना देंगे। रक्षा की गारंटी हमारी, इससे अमेरिका भी सहमा हुआ है। देखिए खबर क्या है, कतर अब चीनी, ईरानी, यूरोपीय, रूसी हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन, जेट और गोला बारूद को जोड़कर अपने रक्षा बजट को $14 अरब से बढ़ाकर $25 अरब करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले मेरी सहयोगी ने भी आपको खबर दिखाई थी कि चीन के लड़ाकू विमान वहां पहुंच गए, एक फाइटर प्लेन भी है और हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहां पर पहुंच रहे हैं। रूस का S-400 जो है डिफेंस सिस्टम,
वो ईरान के रास्ते पहुंच रहा है। कहां? कतर। यानी तमाम चीजें हो रही हैं। ईरान अपने आगे खूंखार हथियार दे रहा है, डिफेंस सिस्टम के अलावा उसके पास जो खूंखार मिसाइल के लिए और ड्रोन के लिए जाना जाता है, ईरान बहुत खूंखार बनाता है, तो वो सारी चीजें वहां पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय देश जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी अपने यहां से साजो सामान भेज रहे हैं कि लो भैया दाग दो, जो कर रहा है हम सब साथ खड़े हैं। तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच देखिए स्पेन ने क्या कर दिया। स्पेन ने हालत खराब कर दी। एक आम कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हथियारों का जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो था, इसमें 820, जी हां 882 करोड़ का है, ये डॉलर का पूरा खत्म कर दिया। तो 82 करोड़ डॉलर का ये पूरा जो हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट था, इसे खत्म कर दिया गया। स्पेन ने कहा अब नहीं, हमारा कोई आपसे मतलब नहीं। यानी एक झटका और स्पेन की तरफ से लगा। हथियारों की कमी वैसे ही हो रही है, उनके क्वाडकॉप्टर्स और वो तमाम चीजें पकड़े ही जा रहे हैं, और ऊपर से यहां पर 82 करोड़ डॉलर का आर्म कॉन्ट्रैक्ट डील होता है। वहीं नीदरलैंड आ जाता है। नीदरलैंड ने डिसाइड किया है टू बैन इंपोर्ट्स फ्रॉम इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स। उन्होंने कहा इलीगल तरीके से जो भी आएगा उसे सेटलमेंट्स को हटाया जाएगा, हमारा कोई मतलब नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज आर डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट इजराइल। यानी यूरोप की सारी जितने भी देश हैं, वहां के 27 देश करीब बताए जाते, सब ने विरोध कर दिया कि हम तो तैयार हैं, हमारे यहाँ दिख नहीं जाना चाहिए नेतन्याहू, हमें कहीं भी खबर मिलेगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर नीदरलैंड ने तो साफ साफ इंपोर्ट भी बंद कर दिया कि कोई भी नहीं। और ये झटका इतना बड़ा है कि अब डरा घूमना पड़ रहा है नेतन्याहू को। कैसे? खबर पढ़िए। खबर है कि नेतन्याहू का जो प्लेन है न्यूयॉर्क जाने के लिए अब यूरोप के एक भी इंच भर भी इलाके से गुजरना नहीं चाहता, इतना डर है। पहले बड़े आसान से यूरोप से होकर गुजर जाते थे, अब नहीं। अब न्यूयॉर्क जाने के लिए उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, यहां उससे गिरफ्तारी ना हो। देखिए लिखा है, नेतन्याहू's प्लेन टू टेक लॉन्गर रूट टू न्यूयॉर्क अवॉइडिंग यूरोपियन एयर स्पेस ड्यू टू आईसीसी अरेस्ट वारंट कंसर्न्स। वहीं एडम कहते हैं कि भैया बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि अमेरिका को देखो, अमेरिका स्वागत करता है, अपनी जगह पर लैंड कराता है, बड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता है एक आईसीसी वारंटी को, जो वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इनका। और जाते जाते खबर देखिए, इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। बड़ी खबर बता रहा हूँ, इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया एक देश ने। कौन देश है वो? कतर। कतर एयरलाइंस ने की तरफ से, एयरलाइंस में क्या होता है ना, जब आप बैठते हैं तो आपने जो लोग प्लेन में बैठे हैं तो वहाँ पर जो आगे स्क्रीन लगी होती है उसमें कई सारी चीज़ें चलती है, उसमें मैप भी होता है वर्ल्ड का। तो अब एक रूट दिखाते हैं कि कहाँ से होकर कैसे करके गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर रूट में जाकर देखा तो वहाँ पर लिख दिया फिलिस्तीन टेरिटरीज। ये लिख दिया कि फिलिस्तीन की टेरिटरी। हम इसराइल को जानते नहीं, इसराइल है क्या? कौन है इसराइल? अच्छा, इसराइल भी कोई देश है? हमें नहीं मालूम। ये कतर इस तरीके से दिखा रहा है। खबर देखिए, कतर एयरवेज ने इसराइल को नक्शे से हटा दिया और उसकी जगह फिलिस्तीनी टेरिटरीज लिख दिया है। यानी खुले तौर पर अब कतर खेल रहा है इसराइल के साथ। कह दिया है कि अरब देश, मुस्लिम देश सारे साथ आए ना आए, लेकिन हम बदला लेकर रहेंगे। नमस्कार।